जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जेडीए जो आज सुबह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, उसका न्यूज़ में आने का रीज़न ये है कि जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है वो चलाई जा रही है कि यानी जो जेडीए लैंड के ऊपर जो घर थे उनको डिमॉलिश किया जा रहा है, कोई भी स्ट्रक्चर थे उनको डिमॉलिश जो है वो किया जा रहा है। और इसी बीच एक जर्नलिस्ट हैं अरफाज अहमद ढेंग जो न्यूज़ शहर इंडिया के ऊपर काम करते हैं, तो उनके घर को जो है वो डिमॉलिश कर दिया। जो उनका घर था उनका कब्जा पिछले 40 साल से था उसके ऊपर, लेकिन सरकार ने या जेडीए ने जो है वो ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, ना ही उनको कोई नोटिस सर्व किया गया। जो नोटिस सर्व करना शोकाज नोटिस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना ही उनको एक टाइम दिया गया कि वो अपने आप को संभाल सके, और ना ही उनको सुनने का मौका दिया गया। एकदम से सुबह आए, हैवी फोर्स जो है वो डिप्लॉय की वहां पर और उनके घर को जो है वो डिमोलिश कर दिया। हालांकि इस तरीके से आर्बिट्रेरी बेस के ऊपर हैवी फोर्सेस को डिप्लॉय करना जो है ये किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। उसका आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 वायलेट होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है वो भी यही है कि आप ओवरनाइट किसी भी गवर्नमेंट लैंड से किसी भी आदमी को आप एविक्ट नहीं कर सकते वहां से, यानी आप उसको निकाल नहीं सकते। अगर आपको ये सब करना है तो उसके लिए आपको ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर एक अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है उसके पास भी राइट है ह्यूमन डिग्निटी का और फेयर प्रोसेस का, लेकिन इनमें से कोई भी चीज जो है वो नहीं हुई। इस तरीके से आर्बिट्रेरी बेस के ऊपर डिमोलिश कर देना विदाउट प्रायर नोटिस किसी भी लैंड को, ये अनऑथराइज्ड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। लेकिन इनमें से कोई भी चीज जो है वो फॉलो नहीं की गई। इससे समझ ये आता है कि जो लैंड रेगुलराइजेशन बिल जो है वो वहीदुर रहमान पारे ने जो मूव किया था असेंबली के अंदर, जो जेंड के अंदर जो है एमएलए की हैसियत से हैं, तो उनने जो बिल जो उसको मूव किया था और एनसी गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। हालांकि वो बिल वो था कि उसके अंदर ये था कि 20 साल से ज्यादा जिन लोगों के पास भी जो गवर्नमेंट लैंड है, चाहे वो रोशनी एक्ट के अंदर है, चाहे दूसरी गवर्नमेंट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, स्टेट लैंड है, जेडीए लैंड है, तो जो उनके ऊपर 20 साल से ज्यादा तक का पोसेशन है, एटलीस्ट उनको एक स्ट्रक्चर बनाने की जो है वो घर बनाने की जो है जगह दी जाए ताकि लोग बेघर ना हो। क्योंकि हमें भी सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचना होता है कि लोगों का गुजारा किस तरीके से होगा। एक घर बनाने में एक उम्र लग जाती है एक आम आदमी की। ये सिर्फ अरफाज अहमद ढेंग की बात नहीं है। एक आम आदमी के साथ जब ये सलूक किया जाता है तो उसको समझ में आता है जिसके साथ होता है कि ये उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन यहां पे कोई सुनने वाला ही नहीं है। गवर्नमेंट ने इस बिल को इसलिए रिजेक्ट किया ताकि वो इस तरीके के काम कर सके। इससे तो साफ जाहिर होता है कि अरफाज अहमद ढेंग जो है वो सच कहता था, जो सच जो था इन लोगों को सुनना जो है बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए उसके साथ ये सब किया गया। उसके जो घर वाले जो आज बेघर कर दिए गए, उसके बच्चे जो हैं घर बेघर कर दिए गए, उनके घर की बेटियां बेघर कर दी गई। ये कोई आसान चीजें नहीं है। आप सच बोलने की इतनी बड़ी सजा किसी को नहीं दे सकते। अगर करना है तो हजारों कनाल जो जमीन है, हजारों कनाल जो लैंड है वो इन लोगों के पास है, तो आप उस लैंड को देखें ना जाके। उन सब के लिए एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाएं तो हम देखते हैं। सिर्फ एक आदमी को टारगेट करके उसके लिए एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाना ये कोई जिम्मेदारी की बात नहीं है, या कोई सरकार का ये करने वाला काम नहीं है। सरकार जो होती है वो लोगों के भले के लिए होती है, ना कि लोगों के साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें करके, लोगों को टार्चर करके, इस तरीके के काम करके उनको खत्म करने के लिए होती हैं।